नमस्कार, काशी विश्वनाथ की नगरी से आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। खुद वो बुलेट चलाएंगे, अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और ये बताएंगे कि भोलेनाथ का आशीर्वाद बीजेपी को और केशव मौर्य को मिलने वाला है या फिर नहीं। उद्घाटन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे हैं बीजेपी को। का आशीर्वाद सभी को रहता है, लेकिन भाजपा को भी है, केशव प्रसाद को भी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी है और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, देश की एक एक जनता को, प्रदेश की एक एक जनता को। इसलिए बाबा का आशीर्वाद जो लेने का पात्र होगा वो पा जाएगा और पात्र हम लोग मानते हैं कि हम ही लोग। वाराणसी में आपने क्या क्या किया है ये मैं जानूंगी, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री जी हर मंच पर आपका हाथ ढूंढते हैं, हाथ उठा देते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते नजर आते हैं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसका क्या है संदेश? देखिए, यह तो मतलब काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपने एक कार्यकर्ता के लिए बहुत स्नेह और प्यार है। और मुझे ही नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम बुलेट से आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है, वो कौन कौन सा मुद्दा होगा? मुझे पता है आपका अति व्यस्ततम कार्यक्रम है जिसमें से आपने हमारे लिए समय निकाला है, लेकिन मुद्दा महंगाई का एक बहुत बड़ा है। जनता को आप कैसे संतुष्ट कर रहे हैं कि इस मुद्दे के होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वो क्या काम किए हैं कि लोग आपको वोट करें? देखिए, जैसे हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होता है, तो हर समस्या का समाधान वो भाजपा के पास होता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होता है और वह लगातार हुआ है। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर किया है। बाकी जो समस्याएं हैं वो हम ही समाधान करेंगे। जो लूटने का काम किए हैं देश और प्रदेश को, वह लूट सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं आगे। जरा और सवाल होंगे जिसका जवाब लेंगे हम डिप्टी सीएम से। चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है साहब, चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है। ये तो कमल के फूल की तरह भीड़ खिली हुई है। अच्छा, ये बताइए, सपा की रैली में जो भीड़ आ रही है तो किराए की है, परेशान कर रही है आप? वो तो लाल टोपी वाले गुंडे हैं। लाल टोपी वाले गुंडे, वो कह रहे हैं लाल टोपी से इनकलाब होगा। भाई, लाल टोपी वाले गुंडे हो चाहे जालीदार टोपी वाले गुंडे हो, गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं। गुंडों के लिए जगह नहीं है। उनकी भीड़ परेशान करती है, नहीं करती है? हम जानते हैं ना, वो रोड में आकर के भीड़ दिखाते हैं। जितनी भीड़ उनकी किसी बहुत बड़ी योजना के बाद होती है, उससे ज्यादा भीड़ आप देखिए। ये काम करने के बाद लोगों का उत्साह है, ये भीड़ जबरदस्त उत्साह है। या तो कमल खिलाने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेकर के दीवाने की तरह आगे बढ़ रहे हैं हम 2022 में, फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन लाल टोपी को तो उन्होंने अपना हथियार बना लिया है। अब जहाँ मैंने कहा ना कि लाल टोपी के अंदर छिपा हुआ गुंडा हो चाहे जालीदार टोपी के अंदर छिपा हुआ गुंडा हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है कि अपने मुकाबले में समाजवादी पार्टी को कहाँ खड़ा होता हुआ? जहाँ 2017 में खड़े थे उससे भी पीछे खड़ा हुआ, उससे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व कहकर हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर आपको घेरा है। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है कि उनको अपने को हिंदू कहना पड़ रहा है, नहीं पहले तो रोजा अवतार की पार्टियां करते थे। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये सत्याग्रह वाली नहीं, सत्याग्रह वाली पार्टी है। ये मैं कह रहा हूँ, श्री राहुल गांधी जी को विवश होना पड़ा। ये बाबा विश्वनाथ जी की नगरी की कृपा है कि आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ है, 370 धारा हटी है, केंद्र में 2014 से भी बड़ी विजय मिली है, प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा को मिली है। तो चाहे सपा का नेता हो, चाहे बसपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, उसको हिंदू बताने के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, अन्यथा पहले हिंदू बताने में परहेज करते थे। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो बार बार हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बोल रही है वो बीजेपी की देन है? ये चुनावी हिंदुत्व है, चुनावी हिंदू है, ये असली हिंदू नहीं।
और उसका असर यूपी की राजनीति पे, हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आप लोगों ने सत्ता बनाई। भगवा असर है, बाबा का असर है, कमल के फूल का असर है, मोदी जी का असर है, योगी जी का असर है, केशव प्रसाद का असर है। 2022 में फिर चारों तरफ कमल का फूल खिले। लेकिन कमल का फूल खिलेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा कौन होगा? मुस्कुराता हुआ बार चेहरा, बार हमारे पास तो मुख्यमंत्री को मुस्कुराते हुए लेकर चेहरे ही चेहरे हैं। जिनके पास अभाव है वो सोचे उनका क्या अभी होगा। आपका चेहरा बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है। हमारे यहाँ तो मुस्कुराते हुए चेहरों की एक लाइन है, लंबी श्रृंखला है। जिनके पास एक ही है वो सोचे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या होगा। लेकिन आप खुलकर फिर योगी जी वाली बात क्यों नहीं करते हैं? खुल के कर रहा रेस हूं। में आदरणीय आप सब लोग हैं, लगे हुए हैं। आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके पिछली नेतृत्व बार में आप चुनाव रह गए लड़ रहे हैं थे, और तो फिर इस रिकॉर्ड बार- वोटों से जीतने का काम करेंगे। इस बार कितनी आएगी? मैंने कहा 300 पार 300 पार थे। अगर सपा को हम 2017 से पीछे ले जाएंगे तो इसका मतलब हम 2017 से आगे जाएंगे। 2017। चलिए हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं बनारस के कुछ और हिस्सों में। देखिए भीड़ ये इकट्ठा होकर आप लोग बनारस में पूरी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन काशी अयोध्या के बाद अब आप मथुरा की बारी कह रहे हैं, तो केशव नाम है। चाहे काशी हो चाहे मथुरा है, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान बाबा भोलेनाथ हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण जी। हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शक्ति हमारे साथ है। जो भक्ति नहीं करते, केवल नाटक दिखाते हैं, उनका पर्दाफाश। मथुरा में क्या होगा? मथुरा में क्या होगा? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का व्यापक विकास होगा, जैसे बाबा विश्वनाथ जी की नगरी का विकास होगा। बगल में मस्जिद है, उसका क्या होगा? तो न्यायालय जब फैसला दे देगा तो वहाँ भी अयोध्या की तरह मंदिर बन जाएगा। मतलब अयोध्या की तरह आपको लग रहा है कि काशी में, न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। अभी हम कैसे कह सकते हैं जो न्यायालय के बाद मथुरा में। तो इस मुद्दे पर आप लेकिन अखिलेश यादव पर बड़ा तंज करते हैं। अच्छा, सरयू परियोजना को लेकर आपने कहा है कि मानसिक रूप से वो बीमार लग रहे हैं। वो इलाज करा ले। मैं अखिलेश जी का व्यक्तिगत तौर से शुभचिंतक हूँ, लेकिन वो गुंडों की पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको कुछ गुंडे, अपराधी, माफिया कुछ ऐसी सलाह दे देते हैं। 1972 में जो परियोजना शुरू हुई, जब पैदा हुए थे या छोटे बच्चे थे मुझे मालूम नहीं अखिलेश जी का, लेकिन वह कहते हैं कि ये हमारी परियोजना है, तो ये बीमार होने का संकेत होता है। आपको लग रहा है मानसिक बीमार है अखिलेश जी? ये लगता है जांच करा लें, इलाज करा लें। और ऐसा कोई अब ये जो लाइलाज रोग हो गया है कि कोई योजना का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, ये हमने सपना देखा था, ये हमने किया था, ये कहना बंद करे। अगर ऐसा किया होता तो 2014, 2017, 2019 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा नहीं साफ होता। वो तो कह रहे हैं कि 3 सीटें आपके लिए छोड़ी हैं, 400 वो जीतने जा रहे तो हैं। 2014 में और 17 में, 19 में उन्होंने क्या कहा है, उसको केवल आप भी जरा पीछे का पिक्चर दिखा दीजिए। उस समय का दावा क्या था, उस दावे में क्या दम था। हम जो पहले कहे 14 में जो कहे 70 से ज्यादा जीतेंगे, 70 से ज्यादा जीते। 2017 में हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 300 से ज्यादा जीते। ये बुआ भतीजे एक हो गए। उस समय दावा कर रहे थे भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि हम 2014, 2019 में दोहराएंगे। हम 64 सीटें जीते, 7-8 सीटों का कुछ कारणों से अंतर रह गया, लेकिन पराजय के द्वार पर खड़ी समाजवादी पार्टी को उसके अहंकार की सजा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता देगी। 2 और सवाल मैं ले लेती हूँ अब जरा राजनीतिक पार्टियों से निकलते हुए। तबलीगी जमात को सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये आतंकवाद के द्वार हैं। भाजपा सरकार का क्या है टेक इस पर? मैं तो ऐसे किसी भी फैसले का, दुनिया का कोई देश जब कोई ऐसा फैसला लेता है तो भारत की जनता भी और भारत का राष्ट्रभक्त नागरिक भी उसका स्वागत करता है। आप क्यों नहीं बैन कर देते हैं भारत में? ये तो जब जरूरत पड़ेगी, भारत में बहुत कुछ बैंड है, और जो नहीं बैंड है कोई इधर ऐसी कोशिश करेगा तो उसके लिए हमारी सेनाएं हर समय तैयार। मतलब तबलीगी जमात बैन हो सकता है हिंदुस्तान में आगे आने वाले वक्त में? समाज की दृष्टि जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली, जिहादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री चलाएगा, राष्ट्र विरोधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री चलाएगा, वो फैक्ट्री भारत में, उत्तर प्रदेश में चलने का स्थान नहीं। तबलीगी जमात ऐसा है या नहीं है? ये तो अध्ययन का विषय है। अगर किसी ने बैंड किया है, एक मुस्लिम देश ने बैंड किया है, तो उसने कुछ सोच समझ के बैंड किया हो।